होगा। 14 जनवरी मकर संक्रांति आने से पहले या मकर संक्रांति के दिन इन 3 वृक्षों को छूकर चुपचाप चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, जन्मों जन्मांतर की गरीबी हो जाएगी दूर। जी हाँ भक्तों, अगर आप सही समय पर और सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 14 जनवरी मकर संक्रांति आने से पहले या मकर संक्रांति के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाते हैं तो आपकी गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। तो वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। तो भक्तों, कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिसे हमें छू करके मकर संक्रांति आने से पहले या मकर संक्रांति के दिन जरूर आना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, हो सके तो मकर संक्रांति पर जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। भक्तों, देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है यह है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष हैं यह स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में 14 जनवरी मकर संक्रांति आने से पहले या मकर संक्रांति के दिन इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, तो वह लोग जो बीमार पड़े हैं उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डाल देना। मनोकामना पूर्ति करने के लिए मैं एक मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल मकर संक्रांति पर इसका रिजल्ट देखना। जैसे आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी, आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है? तो आपको बोलना है मम मन और पूरे मम दरिद्र नाश। ये मंत्र आपको बोलना है। ये मंत्र बोलते समय शमी के वृक्ष को छूना है। सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी ना। आपकी जो दरिद्रता है दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। आप अब भक्तों बात करते हैं दूसरे वृक्ष के बारे में। भक्तों, दूसरा जो वृक्ष है वह परिजात का वृक्ष। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। परिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो परिजात का वृक्ष है इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और परिजात के वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। इस नाते यह माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य, उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा, व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके जरूर आ जाना। आप चाहे तो 14 जनवरी मकर संक्रांति आने से पहले या मकर संक्रांति के दिन और किसी भी समय जब आपको समय मिले उस समय में जाकर के इस वृक्ष को छू सकते हैं। इस वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर से पीड़ा है, जो थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है, वह समाप्त हो जाती है। इसी के साथ भक्तों, इस वृक्ष के नीचे में अगर नए साल से पहले में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाला जाए तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि हे परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कहे जाती हैं, आप हमारी सभी प्रकार की परेशानी को दूर करें। ग्रह दोष है, पितृ दोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है। माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं। ये माँ लक्ष्मी की बहन कही गई है क्योंकि समुद्र मंथन से यह उत्पन्न हुआ है। अब भक्तों, तीसरे नंबर में जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, तो इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो तीसरा वृक्ष है बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ
है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है ये देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात ये नव दुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसके तने में पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नव दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। तो भक्तों, अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को मकर संक्रांति से पहले आप छू सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इन तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए 14 जनवरी मकर संक्रांति पर यह उपाय जरूर करिएगा। तो भक्तों, ये उपाय सोने पर सुहागा होगा, ये आपकी जिंदगी को संवार देंगे।